मैं इस समय में मैं यही बोलना चाहूँगा, अगर विद इन डेज एक या दो दिन के अंदर अंदर हमारे हक में फैसला नहीं लिया गया तो इससे भी उग्र प्रदर्शन हम करेंगे। हमारी जो फैमिली बैकग्राउंड है, हम बचपन में हमारा बैकग्राउंड ऐसा है कि हम स्टार्टिंग से भाजपा को ही सपोर्ट करते आए हुए हैं। पार्टी कभी गलत नहीं होती, और गलत है जो जम्मू कश्मीर के चंद लीडर हैं जिन्होंने बेड़ा गर्क करके रख दिया बीजेपी का। अब अगर सेंटर तक अगर ये बातें उठती हैं तो मैं बोलता हूँ कि जो वहाँ के सीनियर लीडर हैं वो आके, जहाँ हम दरख्वास्त करेंगे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर से, वो हमारे जो हमारे एम्प्लॉइज़ हैं इनके लिए कुछ ना कुछ लाएं, क्योंकि हमें इनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो बीजेपी वाले हैं जम्मू कश्मीर के, हमें इनकी बातों पे यकीन नहीं रहा, क्योंकि ये बिल्कुल अनपढ़ है और अनपढ़ों वाली बातें करते हैं। हमारा जो काम है, हमारा जो राइट है, डेमोक्रेटिक राइट, वो है ये प्रोटेस्ट करना। ये हमारा डेमोक्रेटिक राइट है। अगर भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद और राजगुरु जी ने, अगर इन्होंने प्रोटेस्ट नहीं किए होते, गांधी जी तो अहिंसावादी थे, अगर इन्होंने प्रोटेस्ट नहीं किए होते तो ये आज जो हमारा जो प्यारा देश भारत है, ये आज भी अंग्रेजों का गुलाम होना था। और अफसर जो आज ऊपर बैठे हुए हैं, ये इनके जैसे ही तब एडमिनिस्ट्रेशन में रहे होंगे उस टाइम, तब जाके हमारे देश को आज़ाद होने में टाइम लगा होगा। लेकिन अगर ऐसे ऑफिसर नहीं होते, जनता के साथ, आवाम के साथ टैकल करके चलते, तो आज ये नौबत नहीं आती जम्मू कश्मीर में कि आज हर एक छोटे तबके का एम्प्लॉय जो है प्रोटेस्ट में बैठा हुआ है। आदाब, स्ट्रेट लाइन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। एनएचएम के जितने भी मुलाजमिन हैं जो कि ईसीआरपी के तहत लगाए गए थे और काफ़ी ज़्यादा काम इनका कोविड में रहा था और काफ़ी टाइम से अभी स्ट्राइक पे आए हैं, इनसे बातचीत करेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिर किन किन दिक्कतों का इनको जो है सामना करना पड़ रहा है। भैया, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम साहिल है सर। भैया, आपसे जानना चाहूँगा कि अब काफ़ी टाइम से आप प्रोटेस्ट पे हैं, लगभग 10 से 15 दिन हो गए आपको कंटिन्यू जो आप प्रोटेस्ट पे हैं। अब क्या कुछ मांगे आपकी रहेंगी, क्योंकि कोविड की अगर हम बात करें तो काफ़ी सारा काम जो है आपके द्वारा जो है लिया गया था, तो इस सब पे आपका क्या कहना है? अब कहना क्या सर, 10-15 दिन हो गए, हमने पीसफुल प्रोटेस्ट रखा था, हमने कोई वायलेंस नहीं किया। एडमिनिस्ट्रेशन, अब हम एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ही हमारे पास बंदा आया था, इन्होंने ही भेजा था कि सर हमें 3 दिन का टाइम दो, तो आप तब तक अपना मैं सर तब तक हम क्या करें, हम अपना प्रोटेस्ट है, नहीं वो आपकी मर्जी है, आप देख लो। मैं ठीक है सर, जब तक आपका एडमिनिस्ट्रेशन का कोई रिप्लाई नहीं आ जाता तब तक हम बैठेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन के बंदे को 5 दिन हो जाते हैं और ऊपर से एडमिनिस्ट्रेशन का कोई जवाब नहीं आता हमारे लिए। फिर जाके आज हमें मजबूर होकर सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। आज मजबूर होकर हमें सड़क में उतरना पड़ा और उसके बाद हमें डिटेन करके इधर से लिया गया, हमारे बच्चों की गिरफ्तारियाँ हुई, अरेस्ट करके हमें आगे लिया गया। लेकिन अभी इस समय में मैं यही बोलना चाहूँगा, अगर विद इन डेज एक या दो दिन के अंदर अंदर हमारे हक में फैसला नहीं लिया गया तो इससे भी उग्र प्रदर्शन हम करेंगे। और ये ऐसा नहीं है, ये हमारी हालत है, जम्मू के हर एक यूथ की ऐसी ही हालत है। हमारे बीच में हम ये नहीं कहते, हमारे साथ पुलिस वालों के बच्चे भी हैं और आप खुद देख सकते हैं पुलिस वाले पूरा दिन कैसे बैठे होते हैं हमारे साथ। इनके बच्चे भी हमारे साथ बीच में बैठे हुए हैं। एक बंदा जो सुबह से लेकर शाम तक अपनी ड्यूटी करता है, टैक्स का पैसा कटवाता है और बाद में उसी टैक्स के पैसे को लीडरों के हवाले कर दिया जाता है। उनको जहाँ तक कि फ़ोन कॉल्स के लिए भी महीने का उनको अलाउंस दिया जाता है। मैं पूछता हूँ किस लिए? हमारे खून पैसे की कमाई लीडरों के लिए मत खर्चो। हमें हमारे बच्चों को जो है, हमारे बच्चे हैं जम्मू कश्मीर के, जो युवा हैं, जितने बच्चे हैं जो पढ़े लिखे हुए हैं, उनको सेफ एम्प्लॉयमेंट दो। हमारा टैक्स का पैसा सही जगह लगाओ, ना कि लीडरों के लिए, इनकी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए, इनकी पॉलिटिकल रैलीज़ के लिए। और जो पैसा इनकी पॉलिटिकल पार्टी के लिए, रैलीज़ के लिए, जहाँ इनके लिए फंड्स के लिए पैसा इकट्ठा होता है, वो हमारा ही टैक्स का पैसा है। बीजेपी कोई, जहाँ कांग्रेस जो भी पॉलिटिकल पार्टी ये रैलियाँ करती हैं, जहाँ जो कुछ भी होता है, इनके ऑफिस बनते हैं, ये हमारे ही टैक्स के पैसों से ये इकट्ठे करके ये पैसे वहाँ पे लगाए जाते हैं। ना कि आज जम्मू का जो युवा है, जम्मू कश्मीर का, वो रोडों पे है, हमें रोडों पे लाके खड़ा कर दिया है। मैं फिर इस एडमिनिस्ट्रेशन से ये दरख्वास्त करूँगा कि हमारे बच्चों को सेफ एम्प्लॉयमेंट दिए जाए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, आज तो हमारा ये आपको जो बोला गया था कि हम वायलेंस नहीं चाहते हैं, लेकिन हम फिर भी मजबूर होकर हमें सड़कों पे आज देखा गया कि लाठीचार्ज भी काफ़ी ज़्यादा हुआ, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, अगर देखो सर, सबसे पहले पुलिस का अपना काम है, उनको वो अपना काम करेंगी और हमारा जो काम है, हमारा जो राइट है, डेमोक्रेटिक राइट, वो है ये प्रोटेस्ट करना। ये हमारा डेमोक्रेटिक राइट है।
अगर भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद और राजगुरु जी ने अगर इन्होंने प्रोटेस्ट नहीं किए होते, गांधी जी तो अहिंसावादी थे, अगर इन्होंने प्रोटेस्ट नहीं किए होते तो ये आज जो हमारा जो प्यारा देश भारत है ये आज भी अंग्रेज़ों का गुलाम होना था। और अफसर जो आज ऊपर बैठे हुए हैं ये इनके जैसे ही तब एडमिनिस्ट्रेशन में रहे होंगे उस टाइम, तब जाके हमारे देश को आज़ाद होने में टाइम लगा होगा। लेकिन अगर ऐसे ऑफिसर नहीं होते, जनता के साथ आवाम के साथ टैकल करके चलते, तो आज ये नौबत नहीं आती जम्मू कश्मीर में कि आज हर एक छोटे तबके का एम्प्लॉय जो है प्रोटेस्ट पे बैठा हुआ है। भैया आपसे ये जानना चाहूँगा कि अगर कोविड की हम बात करें तो कोविड में बहुत सारी जानें जो है आप लोगों ने यहाँ पर बचाई, लेकिन आज देखने में आ रहा है कि आपकी जानें लिए जा रही हैं, आप पे हमले हो रहे थे, इस बारे में आपका क्या? नहीं, कोविड के टाइम पे जाने तो बचाई, लेकिन हमारे बीच में ऐसे एम्प्लॉयज़ थे जिन्होंने जानें दी भी हैं इसको कोविड में, जो ECR NHM में लगे थे और उनके घरों को 2% का 1% का भी कंपनसेशन नहीं दिया गया। इतनी निठल्ली हो चुकी है जम्मू कश्मीर की ये एडमिनिस्ट्रेशन कि अगर कहीं इन्होंने अब देखो स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट इन्होंने लाया है जम्मू कश्मीर में, 4-4 लाख का छाता और पता नहीं क्या क्या। स्मार्ट सिटी आप मेरे को एक ढंग का दिखा दो। इनके शाम को हम बैठ के होटल में रोटी खा रहे थे, इनका स्मार्ट सिटी का एम्प्लॉय हमसे ये बात बोलता है कि भैया हमें 7 महीने हो गए स्मार्ट सिटी के एम्प्लॉय को सैलरी दिए हुए। तो वो बेचारा रो रहा था, बोल रहा था रोज़ शाम को 50 रुपये का दिन का 150-200 रुपया खर्चा है। तो हमें तो हमारी तो 3-3 महीने की सैलरी भी मार रही है इस प्रोजेक्ट में जो काम कर रहे हैं। लेकिन भाई उसके अलावा आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि आप तो भी एडमिनिस्ट्रेशन की बात है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज़ की जिस तरह आप कह रहे हैं, भाजपा भी है, अब आम आदमी पार्टी की लहर भी यहाँ पर चल रही है, क्या लगता है आपको इस बार भाजपा जो है 50 बार जाएगी जिस तरह वो यहाँ पर कर रहे हैं, आए दिन जो है जम्मू कश्मीर में जो है प्रोटेस्ट में? देखो सर, हमने जो है हमारी जो फैमिली बैकग्राउंड है, हम बचपन ने हमारा बैकग्राउंड ऐसा है कि हम स्टार्टिंग से भाजपा को ही सपोर्ट करते आए हुए हैं। पार्टी कभी गलत नहीं होती, और गलत है जो जम्मू कश्मीर के चंद लीडर हैं जिन्होंने बेड़ा गर्क करके रख दिया बीजेपी का। अब अगर सेंटर तक अगर ये बातें उठती हैं तो मैं बोलता हूँ कि जो वहाँ के सीनियर लीडर हैं वो आके जहाँ हम दरख्वास्त करेंगे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर से, वो हमारे जो हमारे एम्प्लॉइज़ हैं इनके लिए कुछ ना कुछ लाएँ, क्योंकि हमें इनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो बीजेपी वाले हैं जम्मू कश्मीर के, हमें इनकी बातों पे यकीन नहीं रहा, क्योंकि ये बिल्कुल अनपढ़ है और अनपढ़ों वाली बातें करते हैं। ये डेवलपमेंट के लिए कोई आजकल आप देख लो कहीं भी रैली होगी, कहीं भी होगी, कुछ भी सिस्टम होगा, मुझे आज तक फ्री बिजली फ्री पानी, अबे फ्री बिजली फ्री पानी देना ही क्यों है? आप सेफ एम्प्लॉयमेंट दो, बच्चों के पास पैसा आएगा, पैसा खर्चेंगे, उससे क्या होगा? रेवेन्यू जनरेट होगा। रेवेन्यू जब जनरेट होगा तो वो बिजली का भी बिल भरेंगे, पानी का भी बिल भरेंगे। अगर आप फ्री का लॉलीपॉप दोगे तो उससे तो गुलामी छाएगी ना, फिर आप मतलब आप गुलाम बना के रखना चाहते हो हमारे यूथ को, जो आने वाला बच्चा है। आप इन बच्चों को और जो भी बंदे हैं इनको सेफ एम्प्लॉयमेंट दो और बिजली पानी का आप लो, साथ में उससे क्या हो कि रेवेन्यू जनरेट हो, हर एक बंदे को एम्प्लॉयमेंट मिले, चाहे वो अपना छोटा मोटा बिजनेस करके बैठे। ये आपका आज धरना है, तो कब तक ये आपका धरना रहेगा? ये धरना और भी अभी उग्र रूप लेगा। अभी तो थोड़े दिन 10 दिन का ये जो उबाल है बच्चों में ये वो निकला है, लेकिन अगर इन्होंने 2 या 3 दिन के अंदर हमारी सेफ या कंटिन्यूएशन की जॉब पॉलिसी नहीं लाई तो फिर हम नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे, क्योंकि फर्स्ट वेव में भी हमने काम किया, सेकंड वेव में भी हमने काम किया और थर्ड वेव में भी काम किया है। अगर उस टाइम हम मौत से नहीं डरे तो ये क्या सोचते हैं हम इनके लाठी डंडों से डर जाएंगे? हम बिल्कुल नहीं डरेंगे। भैया सुनने में आ रहा है कि 4th वेव आने को है, क्या तब फिर इनको आपकी ज़रूरत पड़ेगी? तब किस तरह से आप जो है रिएक्ट करेंगे? पर्सनली आपको सर बोलना चाहूँगा, इनकी करतूतें इन्होंने जम्मू मेडिकल कॉलेज में मीडिया को अलूक क्यों नहीं किया है? करतूतें इनकी यही है, इनके पास अंदर स्टाफ नहीं है। मेरे पास अंदर की वीडियो पड़ी हुई है, बच्चे काम कर रहे हैं और बच्चे काम कर रहे हैं। और कठुआ GMC की मेरे पास इंफॉर्मेशन आई है कि बच्चे डॉक्टर के साथ जो सीख रहे हैं वो ऑपरेशन थिएटर में जाके वहाँ खड़े होकर काम करवा रहे हैं। तो जो एक ट्रेंड बंदा प्रोटेस्ट पे बैठा हुआ है और अनट्रेंड बंदा डॉक्टर के साथ जाके ऑपरेट करवा रहा है, तो मुझे ये बताओ ना, फ़र्क लीडर को पड़ रहा है या आम जनता को पड़ रहा है? किसको फ़र्क पड़ रहा है? तो आखिर में क्या रहेगी आपके अपील? आखिर में यही है, हमारा प्रोटेस्ट यहीं चलेगा, आगे और बढ़ेगा। अगर MD NHM सर आपने थोड़े दिन के अंदर हमारी कंटिन्यू जॉब पॉलिसी नहीं निकाली तो ये जो बच्चे हैं ये इससे भी उग्र प्रदर्शन करेंगे। शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं हमारे साथ जुड़े थे NHM के जितने भी मुलाजमीन हैं जो CPRF के तहत लगाए गए थे और कहीं ना कहीं कोविड वॉरियर्स का खिताब इनको मिला था और आज ये जो है सड़कों पे है, क्योंकि अगर कोविड की हम बात करें तो कोविड की पहली लहर हो, दूसरी लहर हो या तीसरी लहर हो, हर वक्त इनने काम किया और काफ़ी सारी जानें इनने बचाई और काफ़ी सारी जानें जो है इनकी भी यहाँ पर गई, लेकिन फिर भी जो है डटे रहे। और आज जिस तरह ये सड़कों पर है तो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन को, प्रशासन को इस पर देखना पड़ेगा और इनके जितने भी मसले हैं उनको जल्द से जल्द जो है हल करना पड़ेगा।